अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज शरीक गुफ्तगू हैं हमारे साथ प्रोग्राम में फैसल रजा आबिदी, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सेनेटर हैं ये पीपल्स पार्टी के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर लीडर हैं PMLN के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अहमद रजा कसूरी साहब, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। लाहौर में नाजरीन हमें ज्वाइन किया है अकरम शेख साहब, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ये सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। कराची में हमें ज्वाइन किया है इकबाल हैदर साहब ने, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे ये। नाजरीन, नवंबर 3 को 2007 को जब जनरल मुशर्रफ ने अदलिया का बिस्तर लपेट कर उनको घर भेज दिया, तो उसके बाद हमें मालूम है तारीख में हुआ क्या। जनरल मुशर्रफ भी रवाना हो गए और अदलिया मजबूत से मजबूत हो गई। बहरहाल एक मूवमेंट चली, उसके बाद हमने देखा अदलिया का मुकाम आज आपके सामने है। नवंबर 3 के जो वाकयात हैं, किसी हद तक लोगों का कहना है जो अक्टूबर 14 की रात को यहाँ हुआ, जो कि ये जरूर ये कहा जाएगा कि कुछ कयास राइयां थी, कुछ रिपोर्ट्स थी, उसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एक रिएक्शन आया। पहले एक प्रेस रिलीज आई रात के 1-1:30 बजे, दूसरे दिन एक शॉर्ट ऑर्डर आया। उसके नतीजे में अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा नाज़रीन, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आया जो टेंशन उस वक्त जनरल मुशर्रफ में और सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुई कुछ बड़े स्पेसिफिक हालात की वजह से, आया वो टेंशन कहीं खुदा न खास्ता रिपीट तो नहीं होगी, और अगर रिपीट नहीं होनी चाहिए हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं कुछ याद दहानी के लिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है हुकूमत और अदलिया के दरमियान। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत और अदलिया के दरमियान जारी महाज़ाराई और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल ने मुल्क की फ़ज़ा को एक बार फिर गरमा दिया। 14 अक्टूबर की रात आला अदलिया के जजेस ने मीडिया के बयानात को बुनियाद बनाकर रात 11 बजे इजलास बुलाकर रही सही कसर पूरी कर दी। अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 17 रुकनी फुल बेंच ने रजिस्ट्रार की जानिब से पेश होने वाली रिपोर्ट को मुतफर्रिक दरख्वास्त समझकर समाअत शुरू कर दी और मीडिया के हवाले से बयानात पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से वजाहत तलब कर ली और वज़ीर आज़म को तहरीरी बयान देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की मसरूफियात की वजह से अटॉर्नी जनरल ने अदालत से वक्त तलब कर लिया, लेकिन अदालत ने मुख्तसर फैसले के बाद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी, जिसमें कहा गया कि आला अदलिया की बहाली के फैसले को वापस लेना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ने 14 अक्टूबर की रात ही उन अफवाहों की तरदीद कर दी थी। मीडिया पर जारी होने वाले बयानात को बुनियाद बनाकर आला अदलिया रात के अंधेरे में इजलास तलब करने में हक बजानिब है या वाकई पसे पर्दा ऐसे अवामिल हैं जो जल्दी पर तेल का काम करने में सरगर्म है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ 15 अक्टूबर को वजीर कानून बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन इससे कोई खातिर को अपोजिशन सामने नहीं आई। सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आज़म के बयान की वजह से अगर अदलिया खुद को गैर मुस्तहकम तसव्वुर करती है तो इन मसाइल को हुकूमत और अदलिया आइन के दायरा कार में रहकर हल कर सकते हैं ताकि कौम को इस बहरान से निकालकर हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो दी जा सके। नाज़रीन, ये आपने पैकेज देखा। फैसल ये बताएं, इस वक्त क्लियरली ये महसूस हो रहा है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, तो आया 18 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर रिटन स्टेटमेंट भेजने वाले हैं अदलिया को, जो मांगी है अदलिया ने ये कहें कि उस स्टेटमेंट में कि हमने विड्रॉ नहीं करना नोटिफिकेशन? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर से जो लेटर का तकाजा किया गया वो रिटन में दिया गया था या जुबानी दिया गया था? वो तो जाहिर है जुबानी दिया गया था, ऑर्डर था, तकाजा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर देती है। ऑर्डर जुबान से दिया तो उसकी कोई रिटर्न होती है? अकरम शेख साहब, ऑर्डर जुबानी दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द फाइल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑर्डर हैज बीन मेड नोन टू द प्रेस आल्सो। अब वो इन राइटिंग भी चला गया, इन राइटिंग ऑर्डर है और कोई जुबानी ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर किया अटॉर्नी जनरल को और अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 घंटे 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद ये कहा कि वो
वजीर आजम से रसाई हासिल नहीं कर सके कि अच्छा नहीं, वो अब आगे जो है, आगे इन राइटिंग अटॉर्नी जनरल को ये दिया है उन्होंने कि आप प्राइम मिनिस्टर से जो हायर उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के, उनसे इन राइटिंग लेके आए। तो अच्छा, इन अब जब राइटिंग ऑर्डर दिया, इन राइटिंग दिया, अब दिया है ना, उस वक्त तो नहीं दिया था जिस वक्त फौरी तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान से लेटर मांगा गया था। इस सब चीज की नौबत नहीं थी, क्योंकि रात को वजीर आजम पाकिस्तान बाकायदा तरदीद कर चुके थे एक अफवाह की। इस पे तो कोर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अब कितना मौजूद बहस है, पूरे पाकिस्तान में कैमरे लेके निकले और लोगों से पूछें आप कि क्या बातें कर रहे हैं लोग। किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब हमने 4 चैनल्स को, वजीर आजम से भी 1 घंटा पहले मैंने, जब मुझसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त इजलास में पहुंचा नहीं था, 4 चैनल्स को मैंने कहा कि जी मैं इस पे तरदीदी बीपर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी जब अफवाह है और तो तरदीद की जरूरत भी नहीं है। एक एंकर भी उसमें शामिल थे। अगर एक अफवाह को इतनी बेस बनाना है आपने, तो फिर आपके सामने आपके मुल्क में निजाम क्या है? ये बताइए सिद्दीकुल फारूक साहब, किसी हद तक ये जब कह रहे हैं कि कोई इन राइटिंग नहीं आया, किसी ने मुस्तनद बात नहीं की, ये अफवाहें थी ना, कुछ खबरें आ गई चैनल्स पे, उसकी बुनियाद पर इतनी दूर तक बात ले जाना, ये फैसल रजा आबदी जो बात उठा रहे हैं फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम ज़ारा साहब, पहले तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत बाकी जजेस जो हैं, पार्लियामेंट ने तो अभी तौसीक ही नहीं की। अगरचे अगले दिन उन्होंने ये अपना बयान वापस लिया, लेकिन एक नीयत का इजहार हुआ। नाज़रीन, वो हम आपको पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उसकी याद दहानी के लिए क्लिप दिखाते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कंट्रोवर्शियल बात सुनना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और दूसरे अगर बहाल हुए हैं ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दे नीड एन एंडोर्समेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट। इंडोर्समेंट की बात करते हैं खुद उन्होंने कहा कि अगर आप कंट्रोवर्शियल बात सुनना चाहते हैं, अगर आप एक मिनट, अल्फाज को अपने अंदर नहीं पहनाए, आप गलत बयानी ये होती है। और दोबारा चलाएं इसको, जरा दोबारा चलाएं एक मिनट। क्यों याद, ये शायद सुन नहीं रहे ना। खराब तो नहीं है ना? अगर आप वर्षी थी, यानी इसमें एक मिनट जो मैं बात कहना चाहता हूं, ये फिर जरूर कहें, यानी ये उनके नजदीक ये कंट्रोवर्सी है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जारी वो बहाल हुए हैं, अभी पार्लियामेंट ने तौसीक नहीं की। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा ही ओपिनियन है, लेकिन का कंट्रोवर्सी है। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि पै ब पै कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ रद्द अमल जो है पीपल्स पार्टी के हमारे भाइयों का, आप ये जो टीवी टॉक्स हुई हैं, आप उनमें देख लीजिए कि क्या क्या नहीं कहा गया। कहीं इंसिनुएशन हुई, कहीं डायरेक्टली कहा गया। उसके बाद ये भी सामने आई बात कि जनाब अली सुप्रीम कोर्ट जो है वो बायस्ड है। अभी इन्होंने ये बात की है कि जी वो रिटर्न